बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब का नया निज़ाम मेहनत या मेहनत कानून या लेबर लॉ, उसके इम्प्लीमेंटेशन में 1 महीना बाकी है। इस कानून के हवाले से छुट्टियों के मुताबिक मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी, वो भी आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सऊदी अरब के एक बड़े माहिर वकील हैं जो लेबर लॉ को डिस्कस करते हैं और अपने केस वगैरह लड़ते रहते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बताया है कि जो तब्दीलियां इस कानून में की गई हैं वो इससे पहले नहीं थी। इसमें ज्यादातर जो है पहले की निस्बत सहूलत और मजबूती मिली है सऊदी अरब में काम करने वाले वर्कर्स को। इसके पीछे एक मेन वजह यह भी हो सकती है कि जब से ये सऊदी शहरी इस प्राइवेट सेक्टर में काम करना स्टार्ट हुए हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कानून के अंदर जो है ना तब्दीलियां लाई गई हैं। तो अब भी उनकी वजह से अब ये कानून के अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, तो सऊदी के साथ साथ जो गैर मुल्की वहां पर काम कर रहे हैं वो भी इन कानून से फायदा उठा सकेंगे। इसकी तमाम तर तफसील मैं आप हजरात से शेयर करता हूं। उससे पहले आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। ये आसिम अल उस्मान है जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वीडियो शेयर की जिसके अंदर उन्होंने तफसीलात बताई हैं। वो तफसीलात कुछ इस तरह है कि उन्होंने बताया कि 19 फरवरी 2025 से ये नया सऊदी लेबर लॉ नाफिजुल अमल हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहला जो इख्तियार मिलेगा वो ये होगा कि सऊदी अरब में जब कोई भी जाता तो एक ट्रायल के तौर पर जाता था। वो ट्रायल होता था 3 महीने का, यानी 3 महीने के अंदर कंपनी को आपका काम पसंद आया तो वो आपको रखेगी, अगर काम पसंद ना आया तो वो आपको वापस भेज दी। लेकिन ये हक पहले सिर्फ कंपनियों के पास था, अब इसको वर्कर के पास भी दे दिया गया है। जो भी नया बंदा सऊदी अरब में जाना चाहता है वो साइन वगैरह ना करे, वो बंदा देख ले, पहले काम चेक कर ले, काम को देख ले, उसको काम समझ आती है तो उसके पास भी 3 महीने का टाइम है, ट्रायल पीरियड चलेगा। 3 महीने के अंदर अगर उसे कंपनी पसंद नहीं आती, कंपनी का काम पसंद नहीं आता और हम यहां पे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर ये कंपनी उन चीजों पे पूरा नहीं उतरती तो आपको पूरा हक है, आप इनकार कर सकते हैं। इनके पास भी ये ऑप्शन है कि आप भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले सिर्फ कंपनी के पास हक होता था, अब उसको बदल के वर्कर के पास भी इसका हक दे दिया गया है। ड्यूटी के दौरान अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, ये वो चीजें थी जो पहले सिर्फ कंपनियों के पास हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने वर्कर्स को भी दे दिया है ये इख्तियार। कंपनी चाहे तो अपने किसी वर्कर को टर्मिनेट भी कर सकती है, वर्कर चाहे तो वो उस कंपनी में काम छोड़ भी सकता है। लेकिन उसके लिए तरीकाकार क्या है, वो ये बताया है कि अगर वर्कर ने कंपनी से रिजाइन करना है तो उसके पास 3 दिन है, यानी 30 दिन से पहले उसको बताना होगा, 1 महीना पहले उसको कंपनी के अंदर बताना होगा कि मैं छोड़ रहा हूं यानी रिजाइन दे रहा हूं। लेकिन कंपनी के पास ये नहीं है। कंपनी ने अगर उस वर्कर को निकालना है तो उसको एटलीस्ट तकरीबन 2 महीने पहले इतला देनी होगी। अगर यानी कंपनी को पाबंद किया है 2 महीने का और वर्कर को पाबंद किया है सिर्फ 1 महीने का। जब ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा ना तो इसमें फिर मजीद चीजें भी खुलेंगी। कंपनी को अगर आप रिजाइन लिख देते हो, अगर उस रिजाइन के ऊपर कंपनी का रिप्लाई नहीं आता 1 महीने तक, तो फिर आप जो है वो आजाद हैं, आप किसी दूसरी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। अगर उस पे कंपनी जो है ना कोई रिजेक्शन लगा देती है तो वो भी ठोस रीजन देनी होगी कि हम इस वजह से इसका जो है ना रेजिग्नेशन मनसूख कर रहे हैं। इसके बाद अकोमोडेशन का इन्होंने यहां पे मुद्दा उठाया है कि पहले कंपनीज आजाद थी, यानी कंपनी जो है ना बस थोड़ा बहुत साल का इंक्रीमेंट लगा देती थी और या बोनस के नाम पे कुछ खाते में डाल देती थी, वो भी किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था। लेकिन तमाम कंपनीज जो थी वो रिहायश और ट्रांसपोर्ट की पाबंद नहीं थी। कई जगहों पर लोग खुद जाते थे, अपनी रिहायश रखी हुई थी, लेकिन अब यहां पे इन्होंने उन तमाम कंपनियों को पाबंद कर दिया है कि आप लाजमी रिहायश और ट्रांसपोर्ट अपने वर्कर को देंगे, अगर नहीं तो इसके बरक्स जो है आपको उसके पैसे देने होंगे। इसके अलावा पहले यह होता था कि अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो आपको सिर्फ ओवर टाइम का पैसा मिला करता था, लेकिन उन्होंने अब इसको भी तब्दील कर दिया है। अब वर्कर के पास इख्तियार होगा कि आपने जितना भी ओवर टाइम लगाया है आपकी मर्जी, चाहे तो आप उसका मुआवजा ले लें या आप उसके मुताबिक अपनी छुट्टी ले लें। यानी फर्ज करें अगर आपकी ड्यूटी है 8 घंटे और अगर आपके कंपनी के जिम्मे बनते हैं 16 घंटे, तो अब आपकी मर्जी है कि आप 2 छुट्टियां ले लें
یا آپ ان 16 گھنٹے کے پیسے لے لیں۔ یہ قانون جو ہے نا انشاءاللہ 19 فروری سے لاگو ہو جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام پردیسی بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔